हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन कंट्रोलर के वर्क प्रोफाइल के बारे में। सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है, किस तरीके से वो एक सेक्शन को मैनेज करता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कितनी सैलरी होती है, क्या उसका लेवल होता है और पे एंड पर्क्स उसको क्या मिलते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस वर्क प्रोफाइल के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो हमारी उसी पर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस है रेलवे की जॉब का और अन्य परीक्षाएं जो मैंने निकाली है, उस सबको मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं, ताकि मैं आप लोग की परीक्षाओं में, आप लोग के इस सफ़र में, सफलता तक के सफ़र में कुछ काम आ सकूं। तो मेरी ये दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ है कि सेक्शन कंट्रोलर होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर दो शब्द है, एक है सेक्शन, एक है कंट्रोलर। क्या होता है कि एक बहुत बड़ा डिवीज़न होता है। डिवीज़न से ऊपर एक जोन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि टोटल 16-17 जोन है। ठीक है, 16 प्लस 1, तो 16 जोनों को अगर आप इस तरीके से देखें, हर जोन के अंदर डिवीज़न्स होते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ एनसीआर जोन की, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में टोटल 3 जोन आते हैं, आगरा डिवीज़न, इलाहाबाद डिवीज़न और झांसी डिवीज़न। तो अगर ये तीनों डिवीज़न है, अब ऐसे डिवीज़न में एक डीआरएम ऑफिस होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस। अब देखो, एक डिवीज़न को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन बनाए जाते हैं। सेक्शन का मतलब होता है कि एक डिवीज़न के अंदर अगर मान के चलिए 4 सेक्शन है, तो इसका मतलब है कि 4 लाइनें अलग अलग होंगी। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेक्शन 2 लाइनों को देख रहा होगा। जैसे कि मैं शॉर्ट एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर एक सेक्शन लेते हैं दिल्ली से मथुरा, एक सेक्शन है, और एक सेक्शन है जो कि मथुरा से अलवर की ओर है। तो एक सीधी लाइन आ रही है दिल्ली से मथुरा, और एक लाइन मथुरा से कटकर मथुरा से अलवर की ओर जा रही है। तो ऐसे 2 लाइनें हो गई। ऐसे ही और भी तरीके की लाइनें हो सकती हैं, और हर एक लाइन को हम एक सेक्शन कहते हैं। अब चलते हैं सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है। तो सेक्शन कंट्रोलर क्या होता है कि एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं। इन स्टेशनों को अगर देखा जाए तो आगे के एक स्टेशन और पीछे के एक स्टेशन के बारे में जानकारी होती है। इनके पास इतना ही पैनल उनकी स्क्रीन पे शो करता है कि जिसमें स्टेशन के इस तरफ स्टेशन और इस तरफ स्टेशन के बीच की जितना भी ट्रैक पैनल होगा उसमें शो करेगा कि गाड़ी पिछले स्टेशन से निकल चुकी है, और जब वो अगले स्टेशन से पार होगी तब पता लग जाता है कि गाड़ी निकली है और चली गई है और कितने समय में गई है, और अन्यथा वगैरह वगैरह जानकारियाँ। पर एक सेक्शन कंट्रोलर को पूरा सेक्शन दिखता है। एक सेक्शन में अगर मान के चलिए 30 स्टेशन है, तो 30 स्टेशन की जानकारी उस सेक्शन कंट्रोलर को दिखती है। और सेक्शन कंट्रोलर एक्चुअली में डील करता है और वो आदेश देता है या फॉलो करवाता है कि स्टेशन मास्टरों को आदेश मिलते हैं ऊपर से कि कौन सी गाड़ी आपके स्टेशन पर रुकेगी। अब सपोज़ कीजिए एक गाड़ी चली, ठीक है, मथुरा से दिल्ली की ओर। अब उस गाड़ी के आगे कौन सी गाड़ी है, पीछे कौन सी गाड़ी है, ये एक मतलब एक जो स्टेशन बहुत बाद में आने वाला उसे नहीं पता है, पर सेक्शन कंट्रोलर को पता रहता है कि उसके सेक्शन में कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो किस गाड़ी को रुकवाना है, किसको चलवाना है। ये सब काम होता है सेक्शन कंट्रोलर का। तो अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। अब समझ गए सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है, सेक्शन कंट्रोलर करता क्या है। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे कि इसका वर्क प्रोफाइल कैसा होता है। देखिए, गाड़ियाँ तो 24/7 चलती है, तो 24/7 इसका वर्क प्रोफाइल होता है कि ये 24 घंटे काम चलते हैं। शिफ्ट में ड्यूटीज़ होती हैं, मोस्टली ये रोटेशनल बेसिस ड्यूटी होती है। जैसे अगर आपकी दिन में लगी है तो अगली बार हो सकता है आपकी अगले शिफ्ट में ड्यूटी लग जाए, या हो सकता है कि उससे अगले शिफ्ट में ड्यूटी लग जाए। और जनरली ये समय 6-6 घंटे का होता है, क्योंकि वर्क नेचर बहुत हैक्टिक होता है। आप उस अंतराल के बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होकर, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से गाड़ियाँ चलानी पड़ती है। सतर्कता आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ क्या होता है, सेक्शन कंट्रोलर को स्पेशल अलाउंसेस भी मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हैक्टिक जॉब है। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपके सेक्शन में कौन सी गाड़ी एंट्री कर रही है, कौन सी एग्ज़िट कर रही है, आपको किसको रुकवाना है, कौन से स्टेशन पे कौन सी गाड़ी लगी है, और किस स्टेशन पे कहाँ पर जगह खाली है जहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करवा सकते हैं। ये सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और इसके अंदर 1-2 सवाल और मेरे को इसमें दिख रहे थे, मैं उस पर
चर्चा कर लेता हूँ। हाँ, तो इसका वर्क प्रेशर कैसा रहता है इस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि काफ़ी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपके ऊपर डिप्टी चीफ कंट्रोलर होगा, फिर उसके ऊपर चीफ कंट्रोलर होता है। और ये बेसिकली जो सेक्शन कंट्रोलर का जो ऑफिस होता है वो होता है डीआरएम ऑफिस में। और डीआरएम ऑफिस में होने की वजह से जितने भी बड़े आला अधिकारी होते हैं वह सब आते जाते रहते हैं और मूवमेंट देखते रहते हैं। सेक्शन कंट्रोलर का रोल उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई इमरजेंसी आती है सेक्शन में, कि सपोज़ कीजिए अगर कहीं पर गाड़ी डिरेल हो जाती है या किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी सेक्शन कंट्रोलर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो आगे आने वाली पीछे आने वाली गाड़ियों को सूचित करवाना कि कहाँ पर कितना हो और कहाँ पर कौन सी गाड़ी को रोक देना चाहिए, मूवमेंट कहाँ पर करवाना है कहाँ नहीं करवाना है, इसमें विशेष उसकी जिम्मेदारी रहती है सेक्शन कंट्रोलर की। उसके बाद जो मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी कि इमरजेंसी हैंडलिंग के अंदर इसकी ड्यूटी रहती है। और बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो सेक्शन कंट्रोल का रहता है वो ये है कि इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है स्टेशन मास्टरों से। स्टेशन मास्टर एक सेक्शन में मान के चलिए 20 स्टेशन मास्टर है, तो 20 स्टेशन मास्टर से लगातार बातचीत होती है। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं रेलवे में था तो किस तरीके से गाड़ियाँ चलती थी। अगर एक गाड़ी एक स्टेशन को क्रॉस करती है तो उसके आने का समय और उसके निकलने का समय दोनों कंट्रोलर को सूचित करा जाता है और कंट्रोलर से बोला जाता है कि हमारे स्टेशन पर ये गाड़ी निकल चुकी है। फिर आपको कंट्रोलर बताएगा कि आपके स्टेशन पर ये गाड़ी आ रही है, इसको आपको रिसीव करना है और आगे की ओर भेज देना है, या फिर आपको इसको रिसीव करके खड़ा करना है, लूप लाइन में खड़ी करनी है और उससे पीछे वाली गाड़ी को आपको निकालना है। ये सब आदेश सेक्शन कंट्रोलर के होते हैं जो स्टेशन मास्टर को एक तरीके से करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि जॉब जो है थोड़ी हैक्टिक नेचर की होती है, थोड़ा इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर मैं इसके प्रोज और कॉन्स बताऊं तो देखिए ये है कि ये जॉब इक्विवेलेंट होती है स्टेशन मास्टर की। और स्टेशन मास्टर से इसका जो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट भर्तियां नहीं आती थी सेक्शन कंट्रोलर की। लोग क्या करते थे कि स्टेशन मास्टर के अंदर जो जाते थे उन्हीं में से कुछ लोगों को सेक्शन कंट्रोलर की जॉब दी जाती थी ताकि वो सेक्शन को कंट्रोल करे। अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं तो आपका मेडिकल भी A2 कैटेगरी का होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको सेक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपका स्किल टेस्ट होगा, साइको टेस्ट जिसको कहते हैं, वो भी होता है इस एग्ज़ाम के अंदर। और उसके बाद आप सेक्शन कंट्रोलर के पद पे कार्यरत रहेंगे। देखिए रेलवे की एक जॉब है, एक प्रतिष्ठित जॉब है, एक अच्छी जॉब है, इसमें नो डाउट। बट हाँ, ये उस तरीके से ही है कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अगर आप ड्यूटी करने वाले हैं कि आपको सरकारी नौकरी में आके भी ड्यूटी करने का मन है कि मैं ड्यूटी करना चाहता हूँ, तभी आप इसके अंदर आइए, मेरा मानना ये है। और बस इस वीडियो में इतना, बाकी फ़ैसला आपका है। मैंने आपको काम के बारे में जो भी चीज़ें हो सकती है वो सब बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके की और भी जानकारियाँ मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को और ग्रो कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।